केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल पर देश भर में विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से इसका विरोध जता रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यहां तक ऐलान कर दिया कि बंगाल में ये कानून लागू नहीं होगा। इन्हीं सब विषयों पर भाजपा का पक्ष रखते हुए नेटवर्क 10 संवाददाता ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से खास बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं। लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर अपोजिशन पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है ये जो वक्फ बिल आया है ये भारतीय जनता पार्टी अपने लिए लाई है और मुसलमानों की जो ज़मीन है हड़पने के लिए लाई है। सर, ऐसे तमाम जो एलिगेंस लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस वक्फ में जो अमेंडमेंट लेके आई थी 2013 में लाई थी, 2014 के आम चुनाव से पहले, और वो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग की अपीसमेंट के लिए लेके आई थी। आप सोचिए, उस वक्फ के कानून में अगर वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये ज़मीन मेरी है, किसी की भी ज़मीन को कह दिया मेरी है, तो वो व्यक्ति उनके निर्णय के खिलाफ देश की न्यायालय में भी नहीं जा सकता था। लेकिन अब जो उसमें अमेंडमेंट आया है, अब मुख्य अमेंडमेंट ये आया है कि कोई भी जगह वक्फ के लिए लगता है कि ये वक्फ की है, उनको लगता है, तो उसका निर्णय कलेक्टर करेगा, जो कि पहले नहीं करता था। कलेक्टर का निर्णय होगा कि ये ज़मीन किसकी है, क्योंकि जो रजिस्ट्रीज होती हैं मकानों की, जगहों की, वो सारी रजिस्ट्रीज कलेक्टर के माध्यम से ही होती हैं, उनकी डिमार्केशन के बाद होती हैं। आप देखिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पूरे देश में तीसरे नंबर की बड़ी ज़मीन के मालिक ये लोग थे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी की है तो वो रेलवेज़ की है, दूसरे नंबर पे डिफेंस आता है, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन सबसे ज़्यादा ज़मीन है। अब जो कानून आया है उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आती है तो वह व्यक्ति बोर्ड के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जो पहले नहीं जा सकता था, जिसके कारण से इनकी ज़मीन इतनी ज़्यादा हुई है। और इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी सूझबूझ से जो अमेंडमेंट्स वक्फ में आए हैं वो मुस्लिम समुदाय के गरीब महिलाओं और लोगों के लिए, बच्चों के लिए आए हैं, ताकि वक्फ बोर्ड उन लोगों की भी मदद कर सके, उन लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करने में काम कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से वक्फ बिल को लेके जब से वो पारित हुआ है राज्यसभा और लोकसभा में, उसके बाद से सियासत गर्मा गई है और जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।